सोचिए, दो लोग एक ही स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, एक ही स्टॉक में एंट्री लेते हैं, लेकिन रिजल्ट, पहला आदमी प्रॉफिट में निकल जाता है और दूसरा आदमी वहीं लॉस खाकर मार्केट छोड़ देता है। क्यों? क्या मार्केट अलग था, चार्ट अलग था, या ब्रोकर अलग था? नहीं, फर्क था उनकी साइकोलॉजी में। दोस्तों, यही सच है। ट्रेडिंग में 80% खेल आपकी माइंडसेट और साइकोलॉजी का है, सिर्फ 20% स्ट्रैटेजी और टूल्स का। लेकिन अफसोस, ज्यादातर ट्रेडर हर बार स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, इंडिकेटर्स ढूंढते रहते हैं, शॉर्टकट खोजते रहते हैं, असल प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं करते। और वही प्रॉब्लम है साइकोलॉजी। ट्रेडिंग में असली जीत तभी है जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएं। मार्केट को कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं, लेकिन अपनी सोच, अपनी इमोशन और अपने डिसिप्लिन को कंट्रोल करना, यही सक्सेसफुल ट्रेडर को बाकी सबसे अलग करता है। तो अगर आप भी बार बार लॉस से परेशान हैं, स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहा है, या फिर प्रॉफिट होते होते ग्रीड में हाथ से निकल जाता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर की साइकोलॉजी कैसी होती है और कैसे आप उस माइंडसेट को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने इस साइकोलॉजी को समझ लिया तो स्ट्रैटेजी खुद ब खुद काम करने लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। जब भी कोई नया इंसान ट्रेडिंग शुरू करता है तो सबसे पहला सपना क्या होता है? जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कमाना। और जब पहला या दूसरा ट्रेड प्रॉफिट दे देता है तो दिमाग में आता है, बस यही तो आसान तरीका है पैसा कमाने का, अब तो मैं रोज प्रॉफिट बना लूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि आप ट्रेडिंग को एक शॉर्टकट टू रिचेस समझते हो और यही सोच आपको मार्केट में बर्बाद करती है। सक्सेसफुल ट्रेडर की सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है? वो ट्रेडिंग को कभी गैम्बल या क्विक मनी मशीन नहीं मानता। वो ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करता है। सोचिए, अगर आप एक दुकान खोलते हैं, मान लीजिए कपड़ों की दुकान, तो क्या हर दिन सिर्फ प्रॉफिट ही होगा? नहीं। कुछ दिन स्टॉक नहीं बिकेगा, कुछ दिन माल खराब होगा और कुछ दिन बहुत प्रॉफिट होगा। लेकिन फिर भी आप उस दुकान को बंद नहीं कर देते। आप प्लान बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करते हैं, रिकॉर्ड्स रखते हैं, कस्टमर समझते हैं और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाने का एम रखते हैं। ठीक यही माइंडसेट ट्रेडिंग में चाहिए। अगर आप हर लॉस को फेलियर समझकर पैनिक करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सक्सेसफुल ट्रेडर हर लॉस को एक बिजनेस एक्सपेंस की तरह मानता है। उसके लिए हर ट्रेड एक डेटा पॉइंट है। क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है और क्यों नहीं कर रहा है। यहां एक बड़ा फर्क आता है। एमेच्योर ट्रेडर सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करता है, जबकि सक्सेसफुल ट्रेडर प्रोसेस पर फोकस करता है। एमेच्योर कहता है, आज प्रॉफिट हुआ तो मैं अच्छा ट्रेडर हूं, आज लॉस हुआ तो मैं बेकार हूं। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर सोचता है, क्या मैंने प्लान के हिसाब से ट्रेड किया? क्या मैंने रूल्स फॉलो किए? अगर हां, तो यह सक्सेसफुल ट्रेड है, चाहे रिजल्ट प्रॉफिट हो या लॉस। ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करने का मतलब है कि आप प्रोफेशनल अप्रोच अपनाओ। जैसे कोई एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस के अकाउंट्स, इन्वेंटरी और कैश फ्लो ट्रैक करता है, वैसे ही आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना चाहिए। हर ट्रेड का एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम, रीजन फॉर एंट्री, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट टारगेट सब लिखो। शुरुआत में ये बोरिंग लगेगा, लेकिन यही हैबिट आपको मार्केट में प्रोफेशनल बनाएगी। अब सोचिए, अगर किसी बिजनेसमैन को पता ही नहीं है कि उसका प्रॉफिट कहां से आ रहा है और लॉस कहां से हो रहा है, तो वो कितने दिन टिकेगा? ट्रेडिंग में भी यही होता है। अगर आप जर्नल नहीं रखते, अपनी मिस्टेक्स एनालाइज नहीं करते, तो आप बार बार वही गलती दोहराते रहोगे और मार्केट आपको सजा देता रहेगा। याद रखिए, ट्रेडिंग का असली खेल कंसिस्टेंसी का है। कोई भी बिजनेस एक दिन में करोड़ों का नहीं बनता, वैसे ही ट्रेडिंग भी एक दिन में आपको अमीर नहीं बनाएगी। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को बिजनेस माइंडसेट से करोगे, कैपिटल प्रोटेक्ट करोगे, प्रोसेस फॉलो करोगे और हर स्टेप रिकॉर्ड करोगे, तो धीरे धीरे आपकी ग्रोथ कंपाउंडिंग की तरह बढ़ेगी। तो दोस्तों, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का पहला स्टेप है, ट्रेडिंग को गैम्बलिंग या एंटरटेनमेंट की तरह मत देखो। इसे सीरियस बिजनेस की तरह ट्रीट करो, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग को बिजनेस मानने लगते हो, तभी आपकी माइंडसेट स्ट्रांग होने लगती है। और जब माइंडसेट स्ट्रांग होगा,
तभी आप मार्केट की सबसे बड़ी चुनौती फेस कर पाओगे, रिस्क। क्योंकि बिजनेस माइंडसेट का अगला नेचुरल स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट। अब यही हमारी अगली डिस्कशन का कोर होगा कि सक्सेसफुल ट्रेडर रिस्क के बारे में कैसे सोचता है और क्यों रिस्क मैनेजमेंट उसकी साइकोलॉजी की सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। जब आप ट्रेडिंग को बिजनेस मानने लगते हो तो आपके सामने अगला बड़ा सवाल आता है, बिजनेस को चलाते वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होती है? जवाब है सर्वाइवल। क्योंकि अगर बिजनेस टिकेगा ही नहीं तो प्रॉफिट कहां से आएगा? ठीक इसी तरह ट्रेडिंग में भी सबसे पहला रूल यही है कि आपका कैपिटल सेफ रहना चाहिए। सक्सेसफुल ट्रेडर कभी भी सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता। उसका पहला सवाल हमेशा यही होता है, अगर ये ट्रेड गलत गया तो मैं कितना खोऊंगा और क्या मैं उस लॉस को हैंडल कर सकता हूं? यही है रिस्क मैनेजमेंट की सोच। मार्केट में हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी गेम है। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती। आप दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर क्यों ना हो, आपके ट्रेड्स में लॉस होंगे ही। फर्क सिर्फ इतना है कि एमेचर ट्रेडर लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और सक्सेसफुल ट्रेडर लॉस को प्री प्लान करता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि आप हर सिचुएशन के लिए तैयार हो। जैसे एक प्रोफेशनल ड्राइवर सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट लगाता है, स्पीड लिमिट मेंटेन करता है और इमरजेंसी ब्रेक के लिए अलर्ट रहता है। वो सोचता है, अगर एक्सीडेंट हो भी गया तो मैं डैमेज को कम से कम कैसे करूं। ट्रेडिंग में भी रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल वही सीट बेल्ट और ब्रेक है। सक्सेसफुल ट्रेडर कभी भी अपनी पूरी पूंजी एक ट्रेड में नहीं लगाता। वो हमेशा पोजीशन साइज कंट्रोल करता है। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आपको एक ट्रेड में कभी भी 2-3% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। यानी कि एक गलत ट्रेड में आपका लॉस 2,000-3,000 रुपए तक लिमिटेड होना चाहिए। अब सोचिए, अगर आपने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया और पूरा कैपिटल एक ही जगह इन्वेस्ट कर दिया तो एक ट्रेड आपका पूरा गेम खत्म कर सकता है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने का नाम नहीं है, ये एक माइंडसेट है। आई विल ऑलवेज प्ले डिफेंस फर्स्ट। सक्सेसफुल ट्रेडर जानता है कि अगर कैपिटल बचा रहेगा तो मार्केट में हजारों मौके मिलेंगे, लेकिन अगर कैपिटल ही उड़ गया तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी आपके किसी काम की नहीं होगी। यहां पर एक और फर्क आता है। एमेचर ट्रेडर प्रॉफिट देखकर एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि अब रिस्क भी बढ़ा दूं, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा कंट्रोल्ड एग्रेशन दिखाता है। वो जानता है कि ट्रेडिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर आप हर ट्रेड को जैकपॉट की तरह ट्रीट करोगे तो मार्केट आपको जल्दी बाहर कर देगा। रिस्क मैनेजमेंट का असली मकसद प्रॉफिट कम करना नहीं है, बल्कि लॉस को मैनेज करना है। क्योंकि मार्केट में जीतने का रूल यही है, टेक केयर ऑफ द लॉसेस एंड प्रॉफिट्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। अब एक एग्जांपल सोचिए, अगर आपके पास 10 लाख की कैपिटल है और आपने बिना रिस्क मैनेजमेंट के 2 बड़े लॉस खा लिए, 50% पैसा उड़ गया, यानी अब आपके पास 5 लाख बचे। अब वापस 10 लाख तक पहुंचने के लिए आपको 100% प्रॉफिट कमाना होगा, और ये कितना मुश्किल है आप जानते हैं। इसीलिए सक्सेसफुल ट्रेडर का फोकस सिर्फ एक होता है, हाउ टू प्रोटेक्ट माई कैपिटल फर्स्ट। तो दोस्तों, सक्सेसफुल ट्रेडर की साइकोलॉजी का दूसरा सबसे बड़ा स्तंभ यही है, रिस्क को सबसे पहले सोचना। प्रॉफिट तो बाद में आता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट हमेशा पहले आता है। और जब ये माइंडसेट बैठ जाता है तभी आप मार्केट में टिक पाते हो। अब सवाल यह है कि रिस्क कंट्रोल करने के बाद सक्सेसफुल ट्रेडर मार्केट से कमाई कैसे करता है। उसका सीक्रेट सिर्फ रिस्क से बचना नहीं है, बल्कि पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ सही मौके का इंतजार करना है। यानी अगला कदम है डिसिप्लिन और पेशेंस, और यही हमारी अगली डिस्कशन का कोर होगा। रिस्क मैनेजमेंट को समझने के बाद अब सवाल आता है, कैपिटल तो बचा लिया, लेकिन प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। यही वो जगह है जहां मार्केट असली टेस्ट लेता है। क्योंकि कैपिटल बचाना पहली जरूरत है, लेकिन कैपिटल को ग्रो करना सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, पेशेंस और डिसिप्लिन। मार्केट रोज आपको कई सिग्नल्स देगा। कई बार चार्ट्स में मूवमेंट दिखेगा, न्यूज आएगी, सोशल मीडिया पर टिप्स मिलेंगी। एमेटर ट्रेडर इन सबको देखकर फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में कूद पड़ता है। वो सोचता है, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो बड़ा मौका चला जाएगा। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर जानता है कि मार्केट हमेशा मौका देगा। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने
नए अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। तो फर्क कहाँ है? एमेच्योर ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जबकि सक्सेसफुल ट्रेडर खुद को कंट्रोल करता है, और यही है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि आपने अपने रूल्स पहले से डिफाइन कर लिए हैं। कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है, कितना प्रॉफिट टारगेट रखना है। अब चाहे मार्केट कितना भी अट्रैक्टिव लगे, आप अपने रूल्स तोड़ते नहीं। ये वही माइंडसेट है जैसे कोई प्रोफेशनल एथलीट अपने डाइट और प्रैक्टिस को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। वो जानता है कि एक चीट मील से बॉडी खराब हो जाएगी, वैसे ही एक अनडिसिप्लिन्ड ट्रेड पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिगाड़ देगा। पेशेंस की बात करें तो सक्सेसफुल ट्रेडर कभी जल्दबाजी नहीं करता। वो परफेक्ट सेटअप का इंतजार करता है। वो जानता है कि ट्रेडिंग का खेल ज्यादा ट्रेड्स करने का नहीं है, बल्कि राइट ट्रेड एट राइट टाइम लेने का है। एमेच्योर ट्रेडर हर मूवमेंट में ट्रेड करता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स में एंट्री करता है। रिजल्ट, एमेच्योर बार बार स्टॉप लॉस खाता है और प्रोफेशनल अपने छोटे छोटे लॉस को कंट्रोल करके सही ट्रेड से बड़ा प्रॉफिट कमा लेता है। यहां एक एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए आपके पास धनुष और बाण है। अगर आप बिना एम किए लगातार बाण चलाते रहोगे तो टारगेट कभी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हो, परफेक्ट टाइम का वेट करते हो और डिसिप्लिन से एम लेकर शूट करते हो, तो एक ही बाण टारगेट को भेद देगा। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसा ही है। सक्सेसफुल ट्रेडर की साइकोलॉजी यही कहती है, डोंट चेज द मार्केट, लेट द मार्केट कम टू यू। वो मार्केट के पीछे भागता नहीं, मार्केट को ऑब्जर्व करता है, और जब उसकी स्ट्रैटेजी सिग्नल देती है तभी एक्शन लेता है। पेशेंस और डिसिप्लिन की कमी ही वो ट्रैप है जिसमें 90% ट्रेडर्स फंस जाते हैं। कभी ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, कभी बिना प्लान के एंट्री ले लेते हैं, कभी प्रॉफिट में एग्जिट नहीं करते और लॉस में अटक जाते हैं। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके रूल बेस्ड ट्रेडिंग करने लगते हो, तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। तो दोस्तों, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए रिस्क मैनेजमेंट के बाद जो अगली सुपर पावर चाहिए वो यही है, पेशेंस और डिसिप्लिन। ये दो क्वालिटीज मिलकर आपको उस लेवल पर ले जाती हैं जहां आप मार्केट को एक मशीन की तरह प्ले करते हो, बिना पैनिक हुए, बिना फोमो के, सिर्फ रूल्स के हिसाब से। और यही डिसिप्लिन और पेशेंस आपको उस अगली चैलेंज के लिए तैयार करते हैं जो हर ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है, फियर और ग्रीड। क्योंकि जब तक आप अपनी इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तब तक रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन भी अधूरे हैं। डिसिप्लिन और पेशेंस को समझ लेने के बाद भी ट्रेडर की जर्नी आसान नहीं होती, क्योंकि मार्केट में हर दिन सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट से नहीं, इंडिकेटर्स से नहीं, बल्कि इमोशन से होती है। और इन इमोशंस में दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, फियर और ग्रीड। फियर यानी डर। ये वही इमोशन है जो आपको सही समय पर एंट्री लेने से रोक देता है। आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से देख रहे होते हैं कि सिग्नल साफ है, ट्रेंड क्लियर है, सब कुछ प्लान के मुताबिक है, लेकिन दिमाग में एक आवाज आती है, क्या पता लॉस हो जाए, क्या पता मार्केट पलट जाए। और इसी फियर की वजह से आप एंट्री ही नहीं लेते। रिजल्ट, प्रॉफिट का बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाता है। अब बात करते हैं ग्रीड यानी लालच की। ये वो ट्रैप है जिसमें सबसे स्ट्रांग ट्रेडर भी कभी कभी फंस जाता है। आप प्रॉफिट में होते हैं, स्ट्रैटेजी कह रही होती है कि अब एग्जिट करो, लेकिन अंदर से आवाज आती है, थोड़ा और रुक जाओ और प्रॉफिट मिलेगा। और जब मार्केट पलटता है तो वही प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। सक्सेसफुल ट्रेडर इन दोनों से कैसे डील करता है? वो खुद को इमोशन से दूर रखता है। वो ट्रेड से इमोशनली अटैच नहीं होता। उसके लिए हर ट्रेड बस एक प्रोबेबिलिटी गेम है, या तो काम करेगा या नहीं करेगा। वो लॉस को भी पर्सनल नहीं लेता और प्रॉफिट को भी ओवर सेलिब्रेट नहीं करता। सक्सेसफुल ट्रेडर की साइकोलॉजी यही कहती है, बी न्यूट्रल। क्योंकि जब तक आप न्यूट्रल नहीं रहोगे, मार्केट आपके फियर और ग्रीड का फायदा उठाता रहेगा। यहां एक एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए आप चेस खेल रहे हैं। अगर आप हर चाल में डरते रहेंगे कि सामने वाला क्या करेगा, तो आप कभी अग्रेसिव मूव नहीं ले पाओगे। और अगर आप हर बार जीत के लालच में रिस्की मूव खेलने लगोगे, तो ओपोनेंट आपको फंसा देगा।
ट्रेडिंग भी बिल्कुल चेस की तरह है। फियर और ग्रीड दोनों ही आपके माइंड को कंट्रोल करते हैं और आप लॉजिकल डिसीजंस नहीं ले पाते। अब सवाल यह है कि इन इमोशंस पर कंट्रोल कैसे करें। सक्सेसफुल ट्रेडर का सीक्रेट सिंपल है, वो हर ट्रेड को पहले से प्लान करता है। एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सब प्री डिसाइडेड होता है। यानी जब मार्केट चल रहा होता है तब वो कोई इमोशनल डिसीजन नहीं लेता। उसका माइंडसेट ये है, आई डोंट प्रेडिक्ट, आई जस्ट फॉलो माई प्लान। और यही है असली फ्रीडम, क्योंकि जब आप प्लान के हिसाब से ट्रेड करते हो तो फियर और ग्रीड की गुंजाइश ही नहीं रहती। आप जानते हो कि मैक्सिमम कितना रिस्क है और मिनिमम कितना रिवॉर्ड मिलेगा। अब चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आप पैनिक नहीं करते। याद रखिए, मार्केट कभी आपको आपके नॉलेज से नहीं हराता, हमेशा आपके इमोशंस से हराता है। और सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके मार्केट से खेलता है, मार्केट को अपने इमोशंस से खेलने नहीं देता। तो दोस्तों, साइकोलॉजी का ये स्टेप शायद सबसे क्रूशल है, क्योंकि डिसिप्लिन और पेशेंस तब तक अधूरे हैं जब तक आप फियर और ग्रीड पर कंट्रोल नहीं पाते। और जब ये कंट्रोल आ जाता है तभी आपकी जर्नी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होती है। लेकिन यहाँ एक और चीज समझनी जरूरी है, इमोशंस को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट से परफेक्ट हो गए। गलतियां फिर भी होंगी, और यहीं से शुरू होती है सक्सेसफुल ट्रेडर की अगली क्वालिटी, हर गलती से सीखना और लगातार इंप्रूव करना। यानी अगला कदम है लर्निंग माइंडसेट और सेल्फ इंप्रूवमेंट। फियर और ग्रीड को कंट्रोल कर लेने के बाद भी जर्नी वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मार्केट हमेशा बदलता है। आज जो स्ट्रेटजी काम कर रही है, जरूरी नहीं कि वो 6 महीने बाद भी उतनी ही स्ट्रांग हो। और यही वो जगह है जहां सक्सेसफुल ट्रेडर और एवरेज ट्रेडर में सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। एवरेज ट्रेडर सोचता है कि मैंने मार्केट समझ लिया है, अब मुझे सब आता है। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा खुद को स्टूडेंट ऑफ द मार्केट मानता है। वो जानता है कि मार्केट से बड़ा टीचर कोई नहीं है। देखिए, जब भी आप ट्रेडिंग में गलती करते हो तो लॉस तो होता ही है, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर उस लॉस को कॉस्ट नहीं मानता, उसे फी मानता है, मार्केट ट्यूशन फी। क्योंकि हर लॉस में एक हिडन लेसन होता है। अगर आप उस लेसन को पकड़ लेते हो तो वो लॉस इन्वेस्टमेंट बन जाता है, लेकिन अगर आप सिर्फ लॉस पर रोते रह जाते हो तो वो वेस्ट हो जाता है। सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट सिंपल होता है, आइदर आई विन और आई लर्न। उसके लिए हर ट्रेड रिजल्ट नहीं बल्कि फीडबैक है। वो एनालाइज करता है कि कहाँ मिस्टेक हुई, क्या एंट्री गलत थी, क्या स्टॉप लॉस टाइट था, क्या इमोशंस हावी हो गए या मार्केट कंडीशन बदल गई थी। फिर वो नोट्स बनाता है, जर्नल्स मेंटेन करता है और बार बार रिव्यू करता है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए आप जिम जाते हो। अगर पहले दिन डंबल उठाने पर मसल में दर्द हुआ तो आप कहोगे ये तो गलती हो गई, अब जिम छोड़ दूं, तो बॉडी कभी स्ट्रांग नहीं होगी। लेकिन अगर आप उस पेन को सिग्नल समझो कि मसल को अडेप्ट होना है, तो आप धीरे धीरे इंप्रूव करोगे। ट्रेडिंग भी इसी जिम की तरह है। हर लॉस, हर मिस्टेक आपके माइंड को स्ट्रांग बनाती है, बशर्ते आप उससे सीखो। सक्सेसफुल ट्रेडर यही करता है, वो अपनी ईगो को साइड में रखकर एक्सेप्ट करता है कि हाँ, यहां मैंने गलती की। और जब आप ईगो छोड़कर लर्न करते हो तभी ग्रोथ होती है। मार्केट को हराने के लिए आपको मार्केट से सीखना ही पड़ेगा। एक और गहरी बात यहां है, सेल्फ इंप्रूवमेंट सिर्फ स्ट्रैटेजी सीखने से नहीं आती। सक्सेसफुल ट्रेडर अपने माइंडसेट, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट और यहां तक कि लाइफस्टाइल पर भी काम करता है। क्योंकि ट्रेडिंग कोई हॉबी नहीं है, ये एक प्रोफेशन है। और प्रोफेशन में कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आपकी पर्सनैलिटी भी उस लेवल पर ग्रो करती है। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर हर लॉस को मिरर की तरह देखता है। वो पूछता है, ये लॉस मेरे अंदर किस वीकनेस की वजह से आया? और जब वीकनेस मिलती है तो उसे स्ट्रेंथ में बदलता है। यही प्रोसेस उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर बनाती है। अब सोचिए, अगर कोई ट्रेडर ये लर्निंग एटीट्यूड छोड़ दे और मान ले कि मुझे सब आता है, तो वो मार्केट में ज्यादा दिन टिक ही नहीं पाएगा। मार्केट वही ट्रेडर बर्बाद करता है जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है। लेकिन जो ट्रेडर हम्बल रहता है, क्यूरियस रहता है और हर लॉस को लेसन मानता है, वो लॉन्ग टर्म विनर बनता है। तो सक्सेसफुल ट्रेडर का असली सीक्रेट
सिर्फ स्ट्रेटजी या इंडिकेटर्स नहीं है, उसका सीक्रेट है कंटिन्यूअस लर्निंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट। मार्केट एक ओशन है और जो ट्रेडर स्टूडेंट बनकर चलता है वही हमेशा सर्व करता है। और दोस्तों, इस पूरे माइंडसेट को समझने के बाद एक और क्वालिटी आती है जो सक्सेसफुल ट्रेडर को सबसे अलग बनाती है, वो है उसका रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि आप सब कुछ सीख सकते हो, स्ट्रैटेजी बना सकते हो, लेकिन अगर रिस्क कंट्रोल नहीं किया तो एक ही गलती आपकी पूरी जर्नी खत्म कर सकती है। अब जरा सोचिए, आपने मार्केट से माइंडसेट सीखा, फियर और ग्रीड पर कंट्रोल पाया, लॉस से सीखना शुरू किया, लेकिन फिर भी अगर आप रिस्क को कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये पूरा बिल्डिंग एक दिन में गिर सकती है। ट्रेडिंग में सर्वाइवल सबसे जरूरी है और सक्सेसफुल ट्रेडर इसे अच्छे से समझता है। रिस्क मैनेजमेंट इज सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। देखिए, मार्केट में हर ट्रेड एक अनसर्टेनिटी है। कोई भी ट्रेडर 100% बार सही नहीं होता। सबसे बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी 40%, 50% ट्रेड्स में ही सही निकलते हैं, लेकिन फिर भी वो लॉस में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी गेम इस तरह डिजाइन की होती है कि एक लॉस उनकी पूरी कैपिटल को खत्म न कर सके। एवरेज ट्रेडर क्या करता है? वो सोचता है कि ये ट्रेड पक्का चलेगा, ऑल इन लगा दो, और एक ही रॉन्ग ट्रेड उसके पूरे पोर्टफोलियो को क्रैश कर देता है। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेता जो उसकी लॉन्ग टर्म जर्नी को खतरे में डाल दे। वो जानता है कि मार्केट में कल भी ट्रेडिंग होगी, अगले हफ्ते भी होगी, अगले साल भी होगी। इसीलिए उसका पहला फोकस हमेशा कैपिटल प्रोटेक्शन होता है, ना कि सिर्फ प्रॉफिट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है हर ट्रेड को इस माइंडसेट से लेना कि अगर ये भी गलत निकला तो मैं सेफ रहूंगा और अगली बार फिर खेल सकूंगा। सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा अपनी पोजीशन साइज इस तरह रखता है कि एक लॉस से सिर्फ थोड़ी चोट लगे, घाव न लगे। वो स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करता है क्योंकि उसे पता है कि स्टॉप लॉस मेरा सेफ्टी बेल्ट है। जैसे कार में सीट बेल्ट आपको एक्सीडेंट से बचाती है, वैसे ही स्टॉप लॉस आपको मार्केट क्रैश से बचाता है। अब यहां एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए एक बॉक्सर रिंग में उतरता है। अगर वो हर पंच ऐसे मारने लगे कि या तो नॉकआउट करेगा या खुद गिर जाएगा, तो उसका करियर लंबा नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो हर राउंड में एनर्जी को कंट्रोल करके खेले, अपने फेस को गार्ड करे और हर पंच कैलकुलेट करके मारे, तो वो सालों तक खेल सकता है और चैंपियन बन सकता है। ट्रेडिंग भी उसी बॉक्सिंग की तरह है। हर ट्रेड में रिस्क कंट्रोल आपका गार्ड है। सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सोचता है। वो 1 रुपये रिस्क करता है ताकि 2 रुपये, 3 रुपये या उससे ज्यादा कमा सके, लेकिन कभी 5 रुपये रिस्क करके 1 रुपये कमाने नहीं बैठता। उसके लिए ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है, और प्रोबेबिलिटी गेम तभी जीतते हो जब आप रिस्क को छोटा रखते हो और रिवॉर्ड को बड़ा। यहां एक गहरी बात और है, रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये माइंडसेट का खेल भी है। जब आप जानते हो कि मेरा रिस्क लिमिटेड है तो आप काल्म रहते हो, पैनिक नहीं करते। लेकिन जब आप बिना रिस्क कंट्रोल के ट्रेड करते हो तो मार्केट का हर छोटा मूव आपके दिल की धड़कन बढ़ा देता है, और जब हार्ट बीट ट्रेडिंग को कंट्रोल करने लगे तो डिसीजन कभी सही नहीं निकलता। तो सक्सेसफुल ट्रेडर की साइकोलॉजी का कोर यही है, लूज स्मॉल, विन बिग, और सबसे जरूरी, स्टे इन द गेम। क्योंकि मार्केट में विनर्स वही बनते हैं जो सबसे लंबे टाइम तक टिकते हैं। आपके पास कितनी भी नॉलेज और स्ट्रैटेजी हो, अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो एक बैड डे आपकी सालों की मेहनत खत्म कर सकता है। लेकिन अगर रिस्क कंट्रोल है तो बैड डे भी आपके लिए बस एक छोटा सा सेटबैक बनता है। और यही रीजन है कि रिस्क मैनेजमेंट सक्सेसफुल ट्रेडर की फाउंडेशन है। प्रॉफिट तो बाद में आता है, सर्वाइवल सबसे पहले आता है। याद रखिए, मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा, लेकिन आप तभी उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाओगे जब आप खेल में टिके रहो। और दोस्तों, अब जब हमने रिस्क मैनेजमेंट को समझ लिया है तो अगला स्टेप और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सिर्फ सर्वाइवल काफी नहीं है। सक्सेसफुल ट्रेडर को कंसिस्टेंसी चाहिए। वो हर बार स्टेबल रहना चाहता है, ना कि कभी स्काई हाई प्रॉफिट और कभी जीरो। रिस्क मैनेजमेंट समझने के बाद अब आप ट्रेडिंग की साइकोलॉजी के उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां आपको ये एहसास हो जाता है कि सक्सेसफुल ट्रेडर होना सिर्फ चार्ट्स देखने या स्ट्रैटेजीज सीखने का नाम नहीं है।
ये असल में एक माइंडसेट है, अ लाइफस्टाइल ऑफ डिसिप्लिन, पेशेंस एंड ग्रोथ। सक्सेसफुल ट्रेडर जानता है कि मार्केट में हर दिन अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी उसके लिए नहीं बनी होती। वो हर ट्रेड में कूदने से पहले ये सोचता है कि क्या ये ट्रेड मेरी सिस्टम का हिस्सा है, क्या इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही है, क्या ये मेरे रूल्स को फॉलो करता है। अगर जवाब नहीं है तो वो बिना ईगो लगाए ट्रेड छोड़ देता है, और यही सिंपल सा एटीट्यूड उसे एवरेज ट्रेडर से अलग बनाता है। अब सोचिए, कितनी बार आपने इंपल्सिव ट्रेड लिया होगा सिर्फ इसलिए कि मार्केट चल रहा था और आपको लगा कि मौका निकल जाएगा। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर कभी फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, का शिकार नहीं होता। वो जानता है कि मार्केट इन्फिनिट है, अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होंगी, लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गया तो गेम वहीं खत्म। इसलिए उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा होती है प्रिजर्व द कैपिटल। प्रॉफिट उसके लिए बाय प्रोडक्ट है, लेकिन सर्वाइवल उसकी स्ट्रैटेजी का कोर है। अब यहां एक डीप ट्रूथ है, ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट से जीतने की नहीं बल्कि खुद से जीतने की लड़ाई है। सक्सेसफुल ट्रेडर हर दिन खुद से लड़ता है, अपनी इमोशंस से, अपनी ईगो से, अपनी शॉर्टकट्स की हैबिट से। और जब वो बार बार खुद पर जीत हासिल करता है तभी वो मार्केट में टिक पाता है। ये जर्नी आसान नहीं है। कभी कभी मार्केट आपको तोड़ देगा, कॉन्फिडेंस गिरा देगा और लगेगा कि अब शायद ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन याद रखिए, हर सक्सेसफुल ट्रेडर उसी फेज से गुजरा है। उनका सीक्रेट ये नहीं है कि उन्होंने कभी गलती नहीं की, बल्कि ये है कि उन्होंने कभी रुकना नहीं सीखा। हर गलती, हर लॉस, हर फेलियर उनके लिए एक लेसन बना, और वही लेसन्स उनके फाउंडेशन बने। ट्रेडिंग की असली साइकोलॉजी यही है, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। मतलब आप एक दिन में मार्केट को बीट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप रोज छोटे छोटे सही फैसले लेते रहो, डिसिप्लिन के साथ चलते रहो, तो लॉन्ग टर्म में आपकी ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाती है। और आखिर में यही फर्क है, एवरेज ट्रेडर मार्केट को क्विक मनी मशीन समझता है, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर उसे लाइफ टाइम बिजनेस मानता है, जहां पेशेंस, रूल्स और सेल्फ कंट्रोल सबसे बड़ी करेंसी होती है। तो अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आज से ही खुद से एक कमिटमेंट लो कि आप हर ट्रेड को सिर्फ मनी के लिए नहीं बल्कि लर्निंग और ग्रोथ के लिए करोगे, कि आप मार्केट को कभी शॉर्टकट नहीं बल्कि एक प्रोफेशन मानोगे, और कि आप हर लॉस को एक स्टेप मानोगे उस सक्सेस की तरफ जिसका सपना आपने देखा है। याद रखो, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का गेम नहीं है, ये कैरेक्टर का गेम है। और अगर आपने अपना कैरेक्टर स्ट्रांग बना लिया तो प्रॉफिट अपने आप आपका पीछा करेगा। दोस्तों, ये पूरी जर्नी मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की ताकि आपको समझ आए कि सक्सेसफुल ट्रेडर की असली ताकत उसके माइंडसेट में है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक जरूर करना, अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपकी जर्नी में सबसे बड़ी चैलेंज कौन सी रही है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम ट्रेडिंग के और भी डीप टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपकी जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। याद रखो, मार्केट को हराने वाला वही है जो सबसे पहले खुद को हराता है। स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे फोकस्ड और कीप लर्निंग।